मोहम्मद खान बंगश से युद्ध करने के लिए बुंदेला राजा छत्रसाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया तो राजा छत्रसाल ने अपना दिल खोलकर उनका आभार व्यक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम को झांसी के साथ कुछ और भी क्षेत्र भेंट में दिए गए। इस तरह झांसी रजवाड़ा मराठा साम्राज्य में ढल गया और ध्वज बदल गया। 18वीं सदी की समाप्ति के बाद झांसी की सूबेदारी का जिम्मा नेवालकर को सौंपा गया। इसी वंश ने भारत के मुकुट में वह अनमोल हीरा जड़ा जिसकी अद्वितीय चमक पर भारतीय इतिहास गर्व करता है। नेवालकर वंश ही वह वंश था जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका। मोरपन तांबे एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भागीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा मणिकर्णिका। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मनु कह के बुलाती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय छबीली कह के पुकारते थे। चिमना जी की मृत्यु उपरांत मोरोपन तांबे जी काशी से बिठूर आ गए थे जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। नटखट मासूम मणिकर्णिका सबकी चहेती थी, लेकिन कमाल है वह नहीं खेलती थी लट्टू या गिट्टी से। उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अटारी से। वह तो मैदान में खेलती थी बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी इस तक या उस तक। उसकी शिक्षिकाएं थी उस तक। किसे पता था इस छबीली मनु का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर नेवालकर के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। अपने नए नाम लक्ष्मीबाई के साथ वह झांसी के लिए लक्ष्मी बनकर ही आई थी। राज्य में वैभव लाई थी। विवाह के हर्षोल्लास के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधर राव को आधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया। उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधर राव को कड़क बिजली और भवानी शंकर नाम की तोपों से सलामी दी गई। महाराज गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे, काफी उदार और कला प्रेमी थे। उनकी नाट्यशाला में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक की रसरशा होती रहती थी।